तो ये है मेरा लैपटॉप और अभी तक आपने मेरी जितनी भी वीडियोस देखी हैं, जितने भी ब्लॉग्स देखे हैं, वो सारे के सारे मैंने इसी लैपटॉप पर एडिट करे हैं। हाँ भाई, ये है वो वीडियो जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। मैं, मेरा सफ़र, ये चैनल, ये सब कुछ जो भी शुरू हुआ था इसी लैपटॉप से शुरू हुआ था। आई मीन कि इस 30,000 के लैपटॉप से लेकर वो पीछे 4 लाख के सेटअप तक की कहानी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बट शर्त ये कि क्या तुम उसको सुनना चाहोगे। ये लैपटॉप मुझे अपने घर वालों ने 9th स्टैंडर्ड में दिला था। उस टाइम पर मुझे जाना कुछ पता नहीं था, तो भाई कुछ भी करता रहता था लैपटॉप के साथ। उसके बाद इंटरनेट आया, यूट्यूब आया, यूट्यूब पर मुंबई कर निकला और MSK के व्लॉग्स देखे मुझे गाना सुनने का बहुत ही शौक था बचपन से। तो वो गाने वाला शौक मेरा रिलेट हो गया मुंबई कर निकल और MSK व्लॉग से। गाने को डिकोड करते हुए मुझे म्यूजिक एडिटिंग के बारे में पता पड़ा और उसके बाद मुझे पता पड़ा वीडियो एडिटिंग के बारे में, और बस वही तुम्हारे भाई का टर्निंग पॉइंट था। खुद को रिकॉर्ड करने का भी भूत सवार हो गया और खुद को रिकॉर्ड करा भी। उसके बाद खुद को रिकॉर्ड करने के बाद जब लैपटॉप पर लेकर आया तो सोचा क्यों ना इसको एडिट करा जाए। मेरा पहला वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर प्रीमियर प्रो नहीं था, फिल्म हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज्यादा ट्यूटोरियल नहीं हुआ करते। तो भाई मैं दूसरों की वीडियो को स्टडी करा करता था, लाइक वो कौन सा म्यूजिक यूज करते हैं, कौन सा इफेक्ट यूज करते हैं, कौन सा साउंड इफेक्ट यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। और मेरे ख्याल से सीखने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। मेरे से पहले बहुत सारे लोग पूछा करते हैं कि तुमने भाई वीडियो एडिटिंग कैसे सीखी और कहाँ से सीखी। तो भाई सिंपल सा आंसर है, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो ऑफ कोर्स तुम कोई भी कोर्स ले सकते हो, बहुत सारे अच्छे से कोर्स हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो भाई यूट्यूब पर जाकर जो भी तुम्हारा फेवरेट क्रिएटर उसकी एडिटिंग को ना थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, वो किस तरह से एडिटिंग करता है, और उसको फिर सर्च करना यूट्यूब पर कि भाई इसको कैसे करते हैं। उस चीज को सीखो और उसके बाद प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस करते करते मुझे पता पड़ा फ्रीलांसिंग के बारे में कि तुम दूसरों की वीडियो एडिट करके भाई पैसे कमा सकते हो, और इससे अच्छा ऑप्शन मेरे लिए और क्या ही हो सकता था। बट एक दिक्कत थी, सारे बंदों को इंडस्ट्रियल बेस्ड सॉफ्टवेयर चलाने वाला बंदा चाहिए था। तो उसके बाद तुम्हारे भाई ने प्रीमियर प्रो को मास्टर कर डाला। मतलब 1-2 दिन में नहीं कर ली, 1-2 साल लग गए मास्टरी करने में और पैसे कमाने में। अब तुम एडिटिंग से पैसे तो कमा लोगे, लेकिन एक दिक्कत है कि तुम्हारे पास एक अच्छा खासा लैपटॉप होना ही चाहिए। अब लैपटॉप लेना कंपलसरी तो है, लेकिन कौन सा लैपटॉप, क्योंकि स्टार्टिंग तो मैंने 30,000 वाले लैपटॉप से करी थी। उसके बाद ये 20 लैपटॉप लिया, लेकिन उसको भी कुछ टाइम बाद मुझे अपग्रेड करवाना पड़ा। अब ये वाली गलती तुमको ना करनी पड़े, तभी तो मैं आया हूँ तुमको ये सब बताने के लिए। भाई देखो भाई, लैपटॉप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4 चीज़ ही होती हैं। पहली रैम, तो मैं कभी भी सिंगल चैनल की एक रैम स्टिक नहीं लेनी है, तुमको डुअल चैनल की रैम स्टिक ही लेनी है। मेरे लैपटॉप में 8 GB की रैम थी भाई, बड़ा परेशान करा उसने। उसके बाद मुझे 32 GB की 2 रैम स्टिक उसमें लगवानी पड़ी, 64 करवाना पड़ा, उसके बाद काम चला। तुम ये वाली गलती मत करना भाई। 16 GB, 32 GB या फिर 64 GB अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो भाई लगवा लेना। दूसरी चीज SSD, भाई कम से कम 1 TB की SSD लेके ही रखना, क्योंकि भाई इस प्रोफेशन में यही दिक्कत है कि तुम्हें हमेशा स्टोरेज की दिक्कत आएगी ही आएगी। और आजकल भाई सब लोग 4K में ही रिकॉर्ड करते हैं, और 4K की फाइल तुमको पता होगी कितनी बड़ी बनती है। और तुम मानोगे तो हो नहीं, गेम भी खेलोगे तो भाई कम से कम 1 TB लगेगी। 500 GB एडिटिंग के लिए, 500 GB अगर तुमको गेम खेलना है तो उसके लिए। तीसरी चीज प्रोसेसर, और प्रोसेसर भाई डिपेंड करता है तुम्हारे बजट के ऊपर भी, क्योंकि भाई इंटेल के जो प्रोसेसर होते हैं वो थोड़े से महंगे आते हैं लेकिन लंबा चलते हैं। AMD के प्रोसेसर थोड़े से सस्ते आते हैं, ज्यादा चीजें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनका कुछ भरोसा नहीं है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है उनके साथ। ऐसा मेरा सोचना और बोलना है Ryzen 7 यूज़ करने से पहले। Ryzen 7 यूज़ करने के बाद मेरे को भाई 3 साल हो चुके हैं, आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई ग्राफिक कार्ड, और यही चीज़ डिसाइड करेगी कि भाई तुम्हारी वीडियो कितनी जल्दी एक्सपोर्ट और रेंडर हो पाएगी। पता चले तुम्हारी वीडियो एडिट तो 2 घंटे में हो गई, लेकिन उसको एक्सपोर्ट होने में 4-5 घंटे लग रहे हैं, तो फिर भाई क्या ही फायदा। NVIDIA GeForce RTX 3050 भाई ये तुम्हारे बजट में भी आ जाएगा, और भाई बिगनर लेवल के हिसाब से तुम्हें बहुत तगड़ा आउटपुट निकाल कर देगा। ये तुम्हारी एडिटिंग को कभी भी फीका नहीं पड़ने देगा। बाय द वे, जिस रूम में ये अभी वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये रूम भी पहले फीका ही था। धीरे धीरे करा के हमने ये एक छोटा सा सेटअप बनाया है। तो भाई अब हम आपको दिखाने वाले हैं मेरा रूम, मेरा स्टूडियो, मेरा रूम, जो कुछ तुम्हें बोलना है बोलो, लेकिन पहले थोड़ा सा बाहर से दिखा देते हैं। आओ भाई आओ। ये रही मजनू भाई की पेंटिंग, जो कि मैं दिल्ली CP से लेके आया था। जी हाँ, मजनू भाई की द रॉकिंग हॉर्स पेंटिंग, वर्थ $3,000 शायद, ऐसे कुछ होता है, पता नहीं। ये रहा मेरा रूम, लेकिन रूम के बाहर लगा हुआ है डू नॉट एंटर डेंजर का पोस्टर, बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई मेरे रूम में घुसे विदाउट मेरी परमिशन, क्योंकि जो कुछ भी है भाई इसी रूम के अंदर है। जैसे ही आप कमरे के अंदर आएंगे, जो भी मामला है पीछे आपको दिख रहा होगा। सेटअप पे जाने से पहले भाई मैं तुमको दिखाऊंगा अपना बेड, और जो कुछ भी होता है वो इधर ही होता है, और जस्ट बेड के ऊपर लगा हुआ है भाई AC। और पहले भाई मेरे रूम में कोई भी AC नहीं लगा हुआ था, सिर्फ पंखा लगा हुआ था। और अगर तुम मेरी पुरानी वीडियो जाके देखोगे ना तो तुमको पता पड़ेगा भाई, गर्मी के चक्कर में भाई यहाँ से पसीना आ रहा है मेरे चेहरे पे, क्योंकि AC नहीं थी उस टाइम पे, सिर्फ पंखा था, और पंखा भी बंद करना पड़ता था जब भी हम रिकॉर्डिंग करते थे। लेकिन पैसे आ चुके हैं दादा, AC लग चुकी है। तो भाई ये रहा हमारा मेन सेटअप, जहाँ पर सारी वीडियो फिल्म होती हैं, सारी वीडियो रिकॉर्ड होती हैं, जो कुछ भी होता है सब कुछ इधर ही होता है। एडिट से लेके शूट, स्क्रिप्टिंग, जो कुछ भी होता है
इधर ये होता है। सबसे पहले आती है भाई ये मेन की लाइट जो कि गोडॉक्स की है। 3-4 3,500 या फिर 4,000 की पूरी बनी थी, क्योंकि इसका स्टैंड अलग आता है, सॉफ्ट बॉक्स अलग आता है, अंदर की लाइट अलग आती है, ग्रेड सब कुछ अलग आता है और मतलब काफ़ी थोड़ी सी महंगी लाइट हो जाती है। उसके बाद आ जाओ भाई, ये थी हमारी गेमिंग चेयर तो नहीं है, ऑफिस वाली चेयर है। इससे पहले मेरे पास जो चेयर थी वो भी ठीक ठाक चेयर थी, लेकिन वो साली घूमती नहीं थी और उसमें कुछ फीचर्स थोड़े से कम थे, तो मज़ा नहीं आता था। मेरी पीठ की और कमर की ऐसी तैसी हो जाती थी। उसके बाद मैंने इसमें इन्वेस्ट करा एंड आई थिंक दिस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद भाई जो है यहाँ पर है तबाही मची हुई है। सबसे पहले हमारे पास भाई स्क्विड गेम का मास्क है, क्योंकि भाई स्क्विड गेम में मैं भी एक पिंक सोल्जर था और स्टेट लेवल पर तुम्हारे भाई ने फुटबॉल खेल रखी है, तो फुटबॉल का थोड़ा सा शौकीन है, लेकिन अब मैं छोड़ चुका हूँ फुटबॉल। लेकिन मैसी भाई इन दी कॉमेंट प्लीज। यहाँ पर एक पेंटिंग और भी है, इसमें रोनाल्डो और मैसी दोनों है, तो भाई कमेंट करके आप तो भाई बता ही दो कि तुम्हारा फेवरेट कौन है, मैसी या फिर रोनाल्डो या फिर विराट कोहली, अगर तुम क्रिकेट खेलते हो तो। बाकी यहाँ पर एक लाइट और है जो कि मैंने रिसेंटली परचेज करी है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है फोन से फोन। मेरा इधर लगा हुआ है तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन बढ़िया लाइट है भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया लाइट है। अभी इसका टोन थोड़ा सा वार्म करके रखा है, क्योंकि जब मैं वीडियो नहीं बना रहा होता है, ऐसा नॉर्मल बैठा होता हूँ तो वार्म टोन पे ही सेट कर देता हूँ उसको और थोड़ा सा अच्छा लगता है। और मेन जो यूट्यूब वीडियो रहती है उसमें मैं इसको चेंज कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट वॉन्ट्रास्ट सब सेट हो जाता है उससे। तो एक यहाँ पर मैंने अपना प्लांट लगा के रखा हुआ है, स्नेक प्लांट बोलते हैं इसको, और शुभ बुंडेला भाई ने मेरे को बताया था इस प्लांट के बारे में, तो शुभ बुंडेला भाई इन दी कॉमेंट। और इधर ये स्टूल है जिसके ऊपर ये मैंने लगा के रखा हुआ है, और इधर अपना वाईफाई लगा हुआ है। वाईफाई की भाई बहुत ज़्यादा चोट है भाई मेरे घर में, क्योंकि मैं रहता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे और जो मेरा वाईफाई लगा हुआ है वो लगा हुआ है बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे, तो सिग्नल भाई इस वाले मेरे रूम तक नहीं आ पाते। भाई 2 वाईफाई लग रखे हैं मेरे घर में, एक ग्राउंड फ्लोर के लिए, एक ऊपर वाले फ्लोर के लिए। मैं ऊपर वाले फ्लोर पे रहता हूँ तो इसलिए बढ़िया वाईफाई है। और सबसे खतरनाक चीज़, इसको मैंने ईथरनेट की वजह से इसको कनेक्ट कर दिया है, तो भाई बहुत तगड़ी स्पीड आती है। और अगर इसकी बात हो ही गई है तो यस, दिस इज माय मेन लैपटॉप Asus TUF A17। बहुत ही तगड़ा और खतरनाक लैपटॉप है। अगर थोड़ा सा जानना है इस लैपटॉप के बारे में तो मैंने फुल एक अच्छी वीडियो बना रखी है, इधर कहीं आ रही होगी आई बटन में, वो जाके देख लेना। और लैपटॉप के बाद हमारे पास है हमारा दूसरा मॉनिटर, और भाई ये MSI का मॉनिटर है। ये मैंने लिया था नेहरू प्लेस से दिल्ली में, 15,000 का लिया था या फिर 14,000 का लिया था, और बहुत ज़्यादा बढ़िया मॉनिटर है भाई। ये एडिट करने में मजा आता है इसके ऊपर। उसके बाद भाई सबसे खतरनाक चीज जो मेरे डेस्क सेटअप पे है वो है भाई ये कीबोर्ड। ये कीबोर्ड है 4 से 5,000 रुपए का, और वर्ना प्रो करके कोई कंपनी है वहाँ, वर्ना प्रो निंजा डॉग। एक चीज दिखा दूंगा तुमको, जी हाँ दोस्तों, ये मैकेनिकल कीबोर्ड है। उसके बाद है हमारे पास ये गेमिंग माउस। इसमें है भाई 6 बटन है और उसमें गेम खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस माउस से, लेकिन मैं गेम ज़्यादा खेलता नहीं हूँ क्योंकि टाइम ही इतना नहीं मिलता है। उसके बाद हमारे पास ये टैब जो कि सेटअप में भी देखने में अच्छा लगता है और कभी कभार हेल्प में भी आता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद है हमारे पास ये छुटकू सा भाई एक ट्राइपॉड, क्योंकि जब भी मैं मीटिंग कर रहा होता हूँ, गूगल मीट पे ले रहा होता हूँ, तो भाई मैं यहाँ पर अपना वेबकैम लगा देता हूँ, तो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। और उसके बाद अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर है हमारी भाई मस्टैंग तो नहीं है ये, लेकिन एक ड्रीम कार है जो कि मेरे को लेनी है, और उसके गेट भी खुलते हैं भाई। सेटअप में भी अच्छी लगती है, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल जाता है, और यस वन डे। इसके बाद यहाँ पर है मेरे चश्मे, ये यूवी प्रोटेक्शन वाले चश्मे हैं, क्योंकि भाई मेरी आंखें बस खत्म होने वाली है, मेरे को लग रहा है बहुत जल्दी, तो भाई मैं चश्मा लगा लेता हूँ जब भी काम करता हूँ, एडिट करता हूँ या फिर कुछ भी कर रहा होता हूँ स्क्रीन से रिलेटेड। तो उसके बाद है हमारे पास नॉइस के ईयरबड्स। मैं तुमको ऑडियो के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, तो सबसे पहले तो भाई ये यही है मेरे पास नॉइस के बड्स हैं, क्योंकि मैं गाने वाने बहुत ज़्यादा सुनता हूँ और मज़ा आता है भाई वायरलेस ईयरबड्स में। उसके बाद हमारे पास है ये बोट का साउंड बार, जो कि मैंने लिटा के नहीं रखा है, खड़ा करके रखा हुआ है, और भाई इसमें भी साउंड बहुत ज़्यादा तगड़ी आती है। और भाई जब भी मैं एडिट करता हूँ ना, तो भाई मैं ये वायरलेस ईयरफोन यूज़ नहीं करता, ना ये साउंड बार यूज़ करता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ, अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो ये वायर वाले ईयरफोन भाई 500 रुपये के ये मैंने लिए थे 1 साल पहले, और बढ़िया चल रहा है। इनका मैं रीज़न बता देता हूँ मैं इनको क्यों यूज़ करता हूँ एडिट में, क्योंकि भाई अगर तुम ये यूज़ करोगे ना, चाहे भाई तुम कोई सा भी ईयरबड्स उठा के देख लो, अगर उनको पहन के एडिट करोगे ना, तो भाई लेटेंसी तुमको थोड़ा सा महसूस होती है एडिट करने में। तो हेडफोन ले सकता हूँ बड़े वाले, लेकिन उनको यूज़ करके मेरे थोड़ा सा ना कान में तो होने लगता है, तो मैं बेस्ट वायर वाले ईयरफोन ही यूज़ करता हूँ एडिट के लिए, सिर्फ एडिट के लिए। और ये जो भी भाई पूरा डेस्क सेटअप है, पहले इधर नहीं था, इधर था, यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इधर हुआ करता था। अगर तुम मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो तुमको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि हाँ वो यही वाली जगह थी। जब मेरा पुराना डेस्क सेटअप था वो इधर ही था, लेकिन मैंने इधर क्यों लेके आया इस पूरे डेस्क सेटअप को, क्योंकि यहाँ से नेचुरल लाइट आती है और अब सेटअप थोड़ा सा बढ़िया भी लग रहा होगा। और जैसा कि मैं तुमको पहले ही बताया था कि भाई मेरे घर में प्लांट ही प्लांट हैं, तो अगर आप थोड़ा सा इधर से देखोगे तो मेरे पूरे बालकनी में भाई प्लांट ही प्लांट लगे हुए हैं, थोड़ा सा देखिए। सो दिस वॉज माई रूम, माई स्टूडियो, माई स्पेस, जो भी तुमको बोलना है बोल सकते हो। अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि भाई इसके रूम की क्या वाइब है, क्या मज़ा आता होगा इसके रूम में, भाई बढ़िया है, गेम खेलो, नेटफ्लिक्स एंड चिल करो अपनी बंदी के साथ। लेकिन भाई
ये सब कुछ मेरे पास पहले से नहीं था भाई, एक एक करके ये सारी चीज़ों को मैं लेकर आया हूँ भाई। एक दिन में ये सब कुछ नहीं हो गया। इन सब चीज़ों के पीछे ना जाने कितनी चीज़ों का सेक्रीफाइस हुआ है। मेरे खेलने कूदने का सेक्रीफाइस, मेरी हेल्थ का सेक्रीफाइस, मेरे घर वालों के सपनों का सेक्रीफाइस, ना जाने कितने रातों की नींदों का सेक्रीफाइस। हाँ, बस काम काम काम। अगर घर पर हूँ तो काम, कहीं बाहर हूँ तो काम, कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो काम, ऑफिस में तो काम, हर टाइम बस काम ही काम। और आई थिंक कि एंड में काम ही काम आता है। तो भाई काम करो, मेहनत करो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिजी रहो। जितना तुम बिजी रहोगे उतना ही तुमको भाई गिल्ट, पेन, ओवर थिंकिंग, इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी और परेशान रहता है।